कर लेते हैं उपग्रह संचार की। ठीक है, पिछले 30 वर्षों में उपग्रह संचार विश्व के लगभग सभी देशों में पहुंच गया है। इसने न केवल संचार में बल्कि मानव जीवन के विविध पहलुओं पर भी क्रांति ला दी है। यह क्या है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली संचार प्रक्रिया उपग्रह संचार कहलाती है। उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है और वायु वाहित तथा अंतरिक्ष वाहित प्लेटफॉर्मों पर लगाकर प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से प्राप्त सूचनाओं को विश्व भर में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, उपग्रह ऊपर एक अंतरिक्ष पटल पे रख देते हैं जहाँ पे वायु नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ से प्रकाश संवेदकों की सहायता से विश्व में सब जगह प्रसारित किया जाता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के विशिष्ट लक्षण इनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच त्वरित व विश्वसनीय संचार बनाने में सहायता क्षमता है। यह एक ही समय में पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र में एक जगह से विभिन्न जगहों पर तक एक साथ सूचना प्रेषित करती है। यह कई जगहों से एक मुख्य स्थान केंद्र से सूचना एकत्रित करता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ और अनुप्रयोग: सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग अर्थात किसी दूरस्थ वस्तु को पकड़ पाना और उसके द्वारा आंकड़े तेजी से बार बार एकत्रित किए जाते हैं। संवेदी डाटा ऐसे अनेक बिंब बनाते हैं जो कई कामों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ ये बिंब है, चित्र है, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता की सही स्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग मौसम के पूर्वानुमान में सहायता करते हैं और जो कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए सहायक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम का उन्नत अनुप्रयोग है। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराना, बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, दूरस्थ व अलग अलग क्षेत्र में विकास का लाभ उपलब्ध कराता है। उत्कृष्ट कोटि की तीव्र संचार की उपलब्धता से इस विषय में जाने वाली अनावश्यक यात्रा में कमी आई है और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी हुई है, जिससे ऊर्जा व अन्य संसाधनों का संरक्षण बढ़ा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें साइट, एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रयोग, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविज़न प्रयोग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट्स। वर्ष 1976 में अमेरिका में एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ATS-6 द्वारा किया गया था। इसकी किस्म का विश्व में सबसे बड़ा प्रयोग किया गया था। साइट के विकास, उपग्रह आधारित अनुदेशात्मक टेलीविज़न प्रणाली परीक्षण प्रबंध के क्षेत्र मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में साइट ने भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विकसित देशों में महत्वपूर्ण जन संचार के तीव्र विकास में उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस पर हम कह सकते हैं कि साइट ने यह सिद्ध कर दिया कि दूरस्थ क्षेत्र में संचार की आधुनिक संरचना का विवरण न केवल संभव है बल्कि यह राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में पूरी तरह से योगदान दे सकता है। सामाजिक तकनीक उद्देश्यों तक पहुंचने की दिशा में साइट इस तरह से सफल प्रयोग है। इससे उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में संचार के लिए टेलीविज़न का उपयोग हेतु। ठीक है, हमने ये पूरा चीज़ हुई है। ठीक है, आज मैं इस लेसन को पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो का संबंध ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। यह पाठ स्थित फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइडों, ओवरहेडों आदि का प्रयोग करके बहु-माध्यम मल्टीमीडिया की अपनाता है। विभिन्न रूपों में संग्रहित संदेशों से उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार संदेश प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता के सिस्टम के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसी के अनुसार आगे का मार्ग निर्धारित किया जाता है। दूर सम्मेलन एक पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार है। इसका संबंध भौगोलिक रूप से अलग स्थिति व्यक्तियों भौतिक रूप से दूरस्थ लोगों के बीच संवाद स्थापित करता है। दूर संचार में हुए विकास के फलस्वरूप लंबी दूरियों की यात्रा किए बिना ही घर बैठे आयोजन करना संभव हुआ है। अब ये क्रियाकलाप 8 है। ऐसे कोई 2 संदेश लिखिए जो सड़क के किनारे लगे विज्ञापनों में से आपको याद है। देखिए, आप ये क्रियाकलाप आपको आपकी कॉपी में अंदर करना है। ठीक है, ये संदेश आपको देखना है। अर्थ निरूपण है। संदेश अर्थ निरूपण मतलब ये है कि आपने जो
इसके अंदर आपने सड़क पे जो विज्ञापन देखे हैं, आपको जो याद है, ठीक है, आप वो अपनी उस कॉपी में जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। उसके आगे ले लेते हैं अपन। इस प्रकार संचार प्रौद्योगिकी ने संचार को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है। विश्व भर में अधिक से अधिक लोग इन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी मानव संपर्क को अनदेखी नहीं की जा सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें अलग अलग व्यक्तियों से आमने सामने संवाद करना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी संचार के लिए कुछ आधारभूत कौशलों का विकास करना चाहिए। इसके बारे में हम प्रभावी संचार संप्रेषण विषय के अध्याय में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेसन में मुख्य शब्द क्या रहे हैं बच्चों? संचार, सामूहिक संचार, जनसंचार, शाब्दिक, गैर शाब्दिक संचार, संचार माध्यम, मीडिया, संचार प्रौद्योगिकी, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी, उपग्रह संचार, ठीक है। इसके बाद इस समीक्षात्मक प्रश्न पे ले लेते हैं। संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक व गैर शाब्दिक संचार की विधियों का क्या है? संचार प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होती हैं, संचार उतना ही प्रभावी दीर्घ होगा। औचित्य सहित टिप्पणियां कीजिए। संचार माध्यम दैनिक जीवन के कैसे प्रभावित करता है? विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम की व्याख्या कीजिए। 5वां प्रश्न है, ये आप लोगों को आपकी होमवर्क कॉपी में करना है बच्चों, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। ऐसे 2 आवश्यक संचार प्रौद्योगिकी की विस्तार चर्चा करें जिससे संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपने उत्तर को औचित्य भी दें, ठीक है। ये 5 प्रश्न आपको अपनी कॉपी के नोटबुक में करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, आप जो वीडियो है इसको 2 बार अवश्य देखें, उसके बाद आप डिलीट कर दें, ठीक है।